अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आई फ्लू ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और एक रिसर्च के मुताबिक ये बीमारी तकरीबन हर राज्य से, हर स्टेट से ये बीमारी सामने आ रही है, जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये बीमारी हो कैसे रही है और इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर ये बीमारी हमें हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए। ये तमाम कन्फ्यूज़न लोगों के जहन में है। आई फ्लू ये है क्या, और आई फ्लू होने जब हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है, और आई फ्लू से हम कैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ आई फ्लू जब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और ये आई फ्लू जब हो जाता है तो कितने दिनों में ठीक होता है। इन तमाम बातों को मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ और एक ऐसी दुआ आपको बताने वाला हूँ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आई फ्लू यानी आशूब चश्म के लिए ये दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। वो दुआ भी आपको मैं बताऊंगा जिसे आपको ज़रूर ज़रूर इस माहौल में, इस ख़तरनाक दौर में पढ़ना है। इन तमाम बातों का खुलासा आपके सामने बड़ी तेज़ी के साथ मैं पेश करने वाला हूं। दोस्त, आई फ्लू ये है क्या? आई फ्लू ये एक वायरस है और लगभग हर राज्य से ये केस आ चुका है। हर राज्य में बहुत सारे लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और ये आँख पर जो है अपना असर छोड़ जाता है। इसको आई फ्लू कहते हैं। आई फ्लू जब किसी को हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। जब किसी को आई फ्लू हो जाता है तो उसकी आँखें जो है वो सुर्ख हो जाती है, लाल हो जाती है, और उसकी आँखों से जो है वो पानी ज़्यादातर बहता है, और साथ ही साथ जो है आँखों से देखने में दुश्वारी होती है ना, और बहुत ज़्यादा जो है आँख में खुजलाहट महसूस होता है। जब ये परेशानी किसी को हो तो फिर ऐसी कैफियत में आप जान जाइए कि उसे आई फ्लू है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई दोस्तों। अब तीसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि आई फ्लू आखिर होता कैसे है, आई फ्लू से हम कैसे बच सकते हैं। चूँकि भाई अगर आपको पता चल जाए कि बुखार हमें इन चीज़ों से होता है तो आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे, तो फिर ऐसी कैफियत में आपको बुखार नहीं होगा। तो आई फ्लू होता कैसे है वो आप जान लीजिए और बिल्कुल सावधानी से अभी के वक्त में काम लीजिए। आई फ्लू होता कैसे है, ये एक दूसरे से फैलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से कोरोना वायरस एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा इस तरह से फैलता चला गया, उसी तरह से आई फ्लू का मामला है। आई फ्लू ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ये फैलता चला जाएगा। और आखिर फैलता कैसे है, जैसे अगर किसी को आई फ्लू हो गया तो फिर ऐसी कैफियत में आप उससे थोड़ा दूर ही रहें, समझ रहे हैं। और जिसको आई फ्लू हो जाए उसे चाहिए कि ब्लैक चश्मा लगा ले, समझ रहे हैं। ब्लैक अगर वो चश्मा लगा लेगा तो फिर ऐसी कैफियत में उसकी आँख से दूसरे लोग आई फ्लू की बीमारी जो है उसे नहीं होगी। इसलिए जिसको आई फ्लू की बीमारी हुई है उससे आप दूरी बनाए रखें, और ख़ास तौर पर उसका चेहरा और आँख हरगिज़ ना छुएं। अगर आँख आप किसी ऐसे शख्स की छू लेते हैं जिसको आई फ्लू की बीमारी हुई है और आप उसी हाथ को अपने हाथ में ऐसे कभी रगड़ लेते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपको भी वो बीमारी आई फ्लू हो सकती है। इस वजह से आप बचे रहें। ठीक है, ये गलती हरगिज़ ना करें। जब किसी को आई फ्लू हो जाए तो उसे करना क्या चाहिए वो आप समाप्त कर लें, क्योंकि ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आई फ्लू हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको ये बीमारी परेशान नहीं करेगी। आई फ्लू जिसे हो जाए, पहला काम ये करना है कि पेशेंट को यानी जिसको ये बीमारी हुई है उसे आइसोलेट रखें। ठीक है, और दूसरा काम ये करना है कि उसकी टॉवल पिलो अलग रखें, यानी जिन चीज़ों से वो चेहरा पोंछता है या जिन चीज़ों को अपने चेहरे में लगाता है उन चीज़ों को अलग रखें। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि उसे 3 से 5 दिनों तक घर में ही रहने दें, बाहर ना जाने दें। ज़रूरत के हिसाब से ही उन्हें बाहर जाने दें, वरना अगर ज़रूरत ना हो तो फिर ऐसी कैफियत में 3 से 5 दिनों तक घर में ही रखें। ठीक है,
और चौथी चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आँखों से छूने से बचाने के लिए चश्मा लगवाएं। मैंने पहले ही कहा था कि इसको छूने से बीमारी फैलती है। अगर आप आँखों में चश्मा लगा लेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में ये बीमारी दूसरों तक नहीं पहुंचेगी, आपके घर वालों में से किसी को फिर दोबारा ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि जब किसी को आई फ्लू बीमारी हो जाए तो उसे ये बातें ख्याल रखनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल ही पैदा होता है कि आखिर ये बीमारी कितने दिनों में ठीक होती है। तो आप जान लीजिए कि ये बीमारी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक होने में, फ़ौरन ये बीमारी ठीक हो जाती है 1-2 दिन में, 5-6 दिन में। लेकिन अगर किसी का केस जो है सीरियस है, यानी ज़्यादा परेशान हो चुका है अपनी आँखों में ये बीमारी को लेकर के, तो फिर ऐसी कैफियत में 10 से 14 दिनों तक लग जाते हैं और कभी कभी 1 महीने तक भी लग सकता है। ठीक है, इस वजह से आप सावधानी से काम लें। ये बीमारी आपकी जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगी अगर आप सावधानी से काम लेंगे तो। ठीक है, देखें दोस्तों, ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है। ये बीमारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुई थी। आशूब चश्म की बीमारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग खैबर के मौके पे ये बीमारी हुई थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आँखों पे दम किया, तो दुआ पढ़ने की वजह से ये बीमारी ख़त्म हो गई, आशूब चश्म की बीमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी ये बीमारी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आपके अहले असहाब में से किसी को ये बीमारी हो जाती तो आप नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि ये दुआ पढ़ो। वो दुआ कौन सी है, आप गौर से सुने। और आप भी अगर आपको ये बीमारी हुई है तब भी ये दुआ पढ़नी है, अगर नहीं बीमारी हुई है तब भी ये दुआ आपको पढ़नी है, ताकि आपको कभी भी ये बीमारी ना हो। ठीक है, वो दुआ क्या है वो आप समाअत कर लें। अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिबसरी वजअलहुल वारिस मिन्नी व अरिनी फिल अदुव्वी सारी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। इसको आप ज़रूर भी ज़रूर नमाज के बाद पढ़ें या सुबह सवेरे उठें उसके बाद पढ़ें, लेकिन ज़रूर भी ज़रूर कभी भी किसी वक्त पढ़ें और ज़्यादा तादाद में पढ़ें, कम से कम 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, इतनी तादाद में इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी आपको नहीं होगी। और अगर ये बीमारी आपको हो गई है और ये दुआ आप पढ़ेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोग इन बातों का ख्याल रखें और इस वायरस से बचे रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।